अब बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, उसको पढ़ते हैं, साथ साथ प्लस माइनस के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक शो इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस शो हो रहा है वो हो रहा है पेन एंड कंपनी का 31 दिसंबर 2016 को 7500। तो इसका मतलब इसमें से यहाँ पे पॉजिटिव कॉलम में 7500 आ जाएगा आपका, और यहाँ आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो हर सेकेंड एंट्री कैश बुक के अंदर होगी। अब पॉइंट पढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑन चेक द एंट्री ऑफ द कैश बुक। जो एंट्री हमने चेक करी कैश बुक के अंदर पासबुक, इट वॉज असर्टेन दैट चेक 500 एंड 700 रिस्पेक्टिवली पेड 30 दिसंबर, आपने पेड किया था, वर नॉट क्रेडिटेड टू 2 जनवरी। कि मतलब आपने बैंक में 500 और 700 रुपये भरे थे। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कैश बुक, राइट हैंड साइड पासबुक। अगर आपने 1200 रुपये बैंक में भरे थे तो जब आपने जमा किए होंगे तो आपके कैशियर ने आपकी कैश बुक में 1200 रुपये बढ़ा दिए होंगे कि भाई हमारे बैंक में 1200 रुपये का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन वो जो चेक क्लियर हुआ, देखो लिखा है 2 जनवरी का हुआ, मतलब 31 दिसंबर का चेक जमा नहीं हुआ था। इसका मतलब कैश बुक ज़्यादा होगी और पासबुक कम। अब इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन। देखो लिखा हुआ है बैलेंस पर कैश बुक, आंसर में रेड पेन से जो मैंने लिखा है 7500। तो भाई कैश बुक को करना है जो भी करना है सेकेंड एंट्री। क्यों, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का है। रूल ध्यान से सुनो। तो क्या करूँगा, कम कर दूंगा, तभी तो बराबर होगा, दोनों लेवल बराबर होंगे। अब कम करने का मतलब माइनस करा, और जो मैं माइनस कर रहा हूँ वही इस बुक के अंदर दिखाऊंगा। कितना, 1200 आपका माइनस कॉलम में आ जाएगा, यहाँ 1200 आ जाएगा। बात को क्लियर करो। फिर आगे लिखा है, देखो आगे पढ़ते हैं। तो 3 चेक, 3 चेक दे रखे हैं, 600 के, 800 के और 1200 के इशू किया आपने। इशू का मतलब टोटल अमाउंट हो गया 2600 रुपये। आपने 2600 रुपये चेक 3 लोगों को दे दिया, मतलब माइनस कर दिया, कैश बुक कम हो गई। आगे क्वेश्चन को 1200 के बाद क्या लिखा है, 28 दिसंबर को वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल दी 3 मार्च, 3rd मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब दिसंबर तक ये पोजीशन है, कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा। अब क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री कैश बुक में ही होगी। क्यों, वही बात कह रहा हूँ मैं, कैश बुक का बैलेंस गिवन है स्टार्टिंग में, तो क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए बढ़ा देंगे। तो 2600 रुपये में क्या कर देंगे, प्लस। तो 2600 रुपये हमारे प्लस कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे आप लाइन पूरी लिख दोगे स्टार्टिंग में चेक डिपॉजिट वाली। आगे लिखा हुआ है देयर वाज अ क्रेडिट 125 इन पासबुक। पासबुक अगर क्रेडिट होती है तो प्लस कहा जाता है। तो इसका मतलब तो इंटरेस्ट के विच वर नॉट एंटर इन कैश बुक, तो क्रेडिट पासबुक का मतलब प्लस। तो कैश बुक पासबुक, बैंक ने 125 रुपये क्रेडिट किए तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी, तो हम इस पोजीशन में आ गए। इक्वल करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए तो बढ़ाने का मतलब प्लस। तो 125 हमारा प्लस कॉलम में आएगा। ध्यान से देखो, एक्चुअल एंट्री जो एक्चुअली हुआ है, रिकंसल एंट्री उस बुक में करते हैं जिसका बैलेंस गिवन होता है, बैलेंस किसका है, कैश बुक का है, बस। तो हर सेकेंड एंट्री जो मैं करूँगा वो कैश बुक में करूँगा इक्वल करने के लिए। आगे और लिखा हुआ है, कह रहा देयर वाज अ बैंक चार्जेस पासबुक, कितना 10 रुपये बोला, बैंक चार्जेस 10 रुपये ले रहा है, ये 10 रुपये 1 रुपये मीटर दिख नहीं रहा है, विच वॉज नॉट एंटर इन दी कैश बुक। तो बैंक ने 10 रुपये चार्ज किए तो बैंक ने डेबिट कर दिया। देखो लिखा है पासबुक डेबिट हो रखी है। अगर पासबुक डेबिट हो रखी है तो इसका पासबुक कम हो गई और कैश बुक ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक को भी कम कर दोगे। बात समझ आ रही होगी, हर सेकेंड एंट्री कैश बुक में हो रही है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है। तो कम करने का मतलब माइनस, तो माइनस कॉलम में हमारे यहाँ पर 10 रुपये आ जाएंगे, 10 रुपये। अब इसको टोटल करते हैं और बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं किस साइड। अब देखो बेटा, अगर हम इसका टोटल करते हैं सबका तो देखो कितना आता है। प्लस कॉलम में 7500 है, 2600 है और 125 है, इसका टोटल आ गया 10225। इसमें से 1200 ये और 10 ये माइनस किए तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 9015। अब अगर माइनस कॉलम बैलेंस आता है तो उसे हम बैलेंस कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। तो किसका बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक लेके चले हैं तो बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का। तो आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक 9015 रुपीज़। ठीक है।